पुराने दोस्त कम ही मिलते हैं, पर जीन दीदी हमेशा खामोश रहती हैं। कुछ समय पहले उनके पति हादसे में चल बसे और वह बहुत उदास व बुझी सी लगती है। जिनलान, बहुत दिनों बाद मिले, तुम्हारा रंग रूप अब भी इतना अच्छा है ना? वह जवानी में हमारे यहाँ की बहुत खूबसूरत महिला थी। सब लोग एक एक बात कहकर उन्हें दिलासा दे रहे थे, लेकिन किसी ने भी जिनलान की आज की समृद्ध जिंदगी का जिक्र नहीं किया। पति की छोड़ी बीमा रकम ने सारी उम्र गरीबी झेल चुकी उसे आखिर सुकून दिया। कुछ समय पहले वह अकेले मालदीव भी गई थी और बरसों पुराना यात्रा का सपना पूरा कर लिया। खाने की मेज पर दो पुराने दोस्त लाओ ली और लाओ वांग अचानक आपस में भिड़ गए। वे पहले से जिनलान में दिलचस्पी रखते थे और अब जान गए थे कि वह अकेली है। वहीं वे उसके साथ रिश्ता बनाने की होड़ करने लगे। जिनलान, कुछ दिन पहले घर के बच्चे के सिगरेट का टुकड़ा फेंकने पर मैं एक बार थाने गया था, तब मुझे सच में समझ आया, जिंदगी छोटी है, मैं अब और नहीं छिपाना चाहता, मेरे साथ रहो। लाओ ली मेज थपथपाकर चिल्लाया, तुम रहने दो, मुंह मैंने पहले खोला था। लाओ वांग घबरा गया, तुम्हारी पत्नी जिंदा है? फिर किस बात की होड़? मेरी पत्नी तो कुछ दिन पहले ही चल बसी। मैं ही सच में जिनलान के साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। दोनों इतना झगड़े कि चेहरा लाल हो गया, लेकिन जिनलान ने शांत ढंग से 2 कागज निकाले, सामने सरकाए और बोली, मेरे साथ रिश्ता चाहिए तो ठीक है, इस पर साइन कर दो। ये क्या है? बूढ़े ली ने कागज उठाकर देखा तो वह पल भर में सन्न रह गया। वह जीवन बीमा के लाभार्थी बदलने के आवेदन पत्र में लाभार्थी वाला कॉलम था। इसमें जिनलान का नाम लिखा है। तुम हमसे कह रहे हो कि हम तुम्हें लाभार्थी बना दें? बूढ़े वांग दादा चौंक पड़े। मुझे पता है ये शर्त थोड़ी अजीब है। जिनलान ने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया, लहजा हल्का सा था, लेकिन मुझे लगता है जो लोग अपनी मौत के बाद के काम भी मुझे सौंपने को तैयार हों, वही सच में मुझसे प्यार करते हैं। बूढ़े ली और बूढ़े वांग ने एक दूसरे की ओर देखा, हालांकि उन्हें यह थोड़ा असहज लगा। जिनलान के लिए दिल की चाहत के आगे वे टिक न सके। काफी देर सोचने के बाद आखिर दोनों ने साइन कर दिए। थोड़ी ही देर में जिनलान ने शहर से बाहर कैंपिंग जाने का सुझाव दिया। तीनों आरवी लेकर पहाड़ों की तरफ निकल गए। रास्ते में ऊपर से माहौल घुला मिला था, पर भीतर भीतर हर किसी के मन में अपनी अपनी चाल चल रही थी। लाओ ली चुपचाप हिसाब लगा रहा था कि मौका मिलते ही वह लाओ वांग को घर बुलाकर फंसाएगा, कहेगा कि वह जिनलान से बदसलूकी करने वाला था, फिर आत्मरक्षा के नाम पर उसे निपटा देगा। तब जिनलान भी और बीमा की रकम भी सब उसी की हो जाएगी। उधर लाओ वांग भी सोच रहा था कि लाओ ली देखने में सीधा साधा है, पर असल में पूरा खुराफाती है, इसलिए पहले ही वार करना होगा ताकि वह हमेशा के लिए गायब हो जाए। जिनलान आगे सहचालक सीट पर बैठी खिड़की के बाहर जंगल देखती हुई होंठों पर ठंडी सी मुस्कान लिए थी। उसका बीमा पैसा लगभग खत्म था और इन 2 बूढ़ों का बीमा पैसा उसे कुछ साल और आराम से चला सकता था। भालू की आवाज सुनते ही जिनलान अचानक चीख पड़ी। जंगल में भारी भालू की दहाड़ गूंजी जो लगातार नजदीक आ रही थी। लाओ ली और लाओ वांग डर से सफेद पड़ गए और घबराकर मोटरहोम की तरफ भागे। चाबी, जल्दी चाबी निकालो। लाओ वांग हड़बड़ी में दरवाजा खींचने लगा, पर वह लॉक था। जिनलान आराम से पीछे पीछे आ रही थी, दोनों को घबराकर इधर उधर भागते देख रही थी। तभी उसने अचानक चाबी निकाली और क्लिक के साथ मोटरहोम का पीछे वाला सामान खाना लॉक कर दिया। फिर वह फुर्ती से ड्राइवर सीट पर जा घुसी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जिनलान, जल्दी दरवाजा खोलो, भालू आ गया। बूढ़े ली ने शीशे पर थपथपाकर जोर से चिल्लाया। जिनलान ने सिर बाहर निकाला और चमकती मुस्कान के साथ बोली, अलविदा आप दोनों, आपका बीमा पैसा मैं अच्छे से खर्च करूंगी। मोटरहोम धूल उड़ाता हुआ दूर निकल गया और बूढ़ा लीव बूढ़ा वांग वहीं बेबस खड़े रोते चिल्लाते रह गए। गरज की आवाज और पास आती गई। झाड़ियों में चमकती काली परछाई भी दिखने लगी। बस अब तो सब खत्म। बूढ़े वांग के पैरों ने साथ छोड़ दिया और वह ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा। मगर तभी गरज अचानक रुक गई और चारों तरफ खौफनाक खामोशी छा गई। ये क्या हो रहा? भालू चला गया। बूढ़े ली ने कांपते हुए सिर उठाया, पर देखा कि एक आदमी जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था पेड़ के पीछे से निकल आया। उसके हाथ में खून लगी छुरी थी और वह बड़बड़ाता रहा, मांस स्वादिष्ट है, मांस। अगले दिन कस्बे में बूढ़े ली की श्रद्धांजलि सभा हुई। किसी को नहीं पता था कि बूढ़ा वांग कहाँ गया। न जिनलान का कोई सुराग मिला। बस जंगल की गहराइयों से कभी कभी मांस स्वादिष्ट है, मांस की धुंधली आवाज आती, जो खाली घाटी में गूंजती रहती, और उसमें ऐसा अजीबपन था जिसे बताया नहीं जा सकता।